जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। जैसा कि हमने कहा, जीरो से हीरो बनना है टेक्निकल एनालिसिस में। प्राइस एक्शन पे मास्टरी क्विट किया करें। हम इंडेक्स पे तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की हम इस तरीके से आपके साथ वीडियो एनालिसिस करके शेयर नहीं कर सकते। वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। पहले की बात अलग थी, अभी सेबी का ठप्पा लग चुका तो काफ़ी कुछ समस्याएं आ गई है। तो हम कोशिश करेंगे आपको सिखाने के लिए। यूएस के स्टॉक सिक्योरिटी हो गया, फिर अपने बाहर मतलब इंडिया के छोड़ के बाहर की सभी सिक्योरिटीज़ की अपन टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पूरे वर्ल्ड में सेम तरीके से काम करता है। अगर हम इंडियन सिक्योरिटी पे आपके साथ वीडियो कोई शेयर करेंगे तो उसकी प्राइस और वो जो है ना क्या बोलते हैं सिक्योरिटी हाइड कर दी जाएगी। इंडेक्स पे करते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल से आपको चार्ट से बात करनी है, एनालिसिस करना है। तो गाइस, अब आते हैं सबसे पहले ट्रेडर की बात करते हैं। 5-7 मिनट लगेगा, ध्यान से समझना। पहले ट्रेडर तो समझिए। सबसे पहले ये जो ट्रेडर हैं जो रोज ट्रेड करते हैं, 2-4 दिन की ट्रेडिंग करते हैं, उछल कूद करते हैं, उनका की लेवल्स क्या है? अभी सिंपल कुछ नहीं, यही 2 लेवल हैं। 24,080 हम 10-20 पॉइंट नीचे लेते हैं, हम इसको लेंगे। जबकि ये दोनों का जो लो है ये है, हम इसको लेंगे। आ गए 24,080। 24,080 यानी 24,080 इसके नीचे जाए तो फिर बियर बियर हल्ला मचाना ट्रेडर्स। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग पे ना जाए बियर बियर हल्ला मत करो। समझ गए? ये कर रहा हूँ मैं बात, ये जो ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे फिंट्राडे, ये डेली डेली कॉल पुट वाला खेल जो खेलते हैं उनके लिए समझने की कोशिश करो। हमने ये क्यों लिया, साइकोलॉजिकली ये वाला आया, इमोशनली कैसे बताता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे गिरा, डराया, पैनिक कराया, यहाँ पे गिर के फिर से रिवर्स कर गया, तो ये साइकोलॉजिकली जो ये ट्रेडर्स होते हैं ना उनके लिए की लेवल बन गया। क्या? 24,080। नोट कर लो, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, नो सीई नो पीई। चार्ट पे कैसे समझते हैं, बात करते हैं, प्राइस एक्शन पे तुक्का लगाते हैं, सिखा रहा हूँ, सीखो, समझो, आगे बढ़ो, अपना लॉजिक खुद लगाओ। आगे देखो, अब ये हो गया। इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है जो कि 24,440 है, सीधा कहां से लाया भाई लोग, ट्रांसपेरेंसी के साथ बता देता हूं, कोई इफ बट वाली कहानी नहीं है, यहां से लाया। देख लीजिए ध्यान से, ये देख लिया, ये लाया यहां से, ये लाइन लाया यहां से, कनेक्ट करो, डॉट टू डॉट कनेक्ट हो गया भाई लोग। ठीक है, तो क्या आया? 24,040। 24,040 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो वो खींचने की कोशिश करेगा 24,800। आने वाले सेशंस के लिए बता रहा हूं मैं, वो एक दिन में होगा, क्या होगा पता नहीं। अगर इसके ऊपर 24,440 के ऊपर निकलता है तो 24,800 840 की ओर खींचने का प्रयास कर सकता है। जब तक ये नहीं टूटता है, यहां पे बियर बियर हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली चार्ट की स्टडी करो, पढ़ाई करो, आत्मनिर्भर बनो और जुआ खेलो। सिंपल, जो खेलना खेलो। सीईपी वाले 10-20 हज़ार वाले क्या करेंगे? वो सीईपी करेंगे, उनको और क्या आता है भाई, 10-20 हज़ार वालों को सीईपी करना है। 24,800, ये 24,800 का लेवल, यहां से आप कनेक्टिंग द डॉट करोगे तो आपको दिखाई देगा 24,800 क्यों महत्वपूर्ण है। लॉजिक खुद से लगा लो, प्राइस एक्शन में ऐसी तो होती है। क्या इंडिकेटर लगाने से होता है? देखो यहाँ इंडिकेटर आपको पढ़ाने के लिए सब लगा रखा है हमने, अभी आपको बताएंगे उससे भी। बिना इंडिकेटर के आपको घुमाया कहाँ समझ आए? समझ गए? अब ये जो प्राइस एक्शन है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ पे इतनी जल्दी ब्रेक ना करेगा। मान लो एग्जाम्पल है 24,800 के ऊपर निकलता भी है तो 25,200 240 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। या तो प्राइस यहाँ अगर कुछ महीने ऐसे ऐसे करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया तो फिर सीधा इन सबको फाड़ के निकल जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझो भाई, समझ गए? अब ये कहेंगे 225-200 कहाँ से आया, कैसे लेके आए, तुक्का लगाए क्या? जी हाँ, बिल्कुल तुक्का लगाए। ये देखिए यहाँ से लगाए तुक्का, दिख गया। अब इसी में तुक्के में तुक्का खेलो। ये देख रहे हो, यही है 25,250, 124 वीकली मूविंग, 124 का डेली मूविंग एवरेज। यहाँ 200 डेमा भी लगा सकते हो, लगा लो, क्या फर्क, 124 यही है।
इसके ऊपर 2 क्लोज सरवाइव करेगी, इसके ऊपर 2 क्लोज सरवाइव करेगी, तो इन सब रेजिस्टेंस का ब्रेक, इन सब रेजिस्टेंस का ब्रेक करेगा। उसके बाद दुनिया कूद के जो यहाँ बेच गई थी, बेच के पोजीशन हल्की कर गई थी, वो यहाँ पे आएगी 26,400 पे, बोलेगी ओ भाई मेरी गाड़ी छुट्टी रे भैया। जिन्होंने यहाँ पोर्टफोलियो खाली करके बेच बाच के भाग गए थे डर के मारे कि अभी परमाणु फेंक देगा, ये ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है गाइस, कोई नहीं, समझने की कोशिश करो। लो जी, इतनी ऑनेस्टी के साथ ये डॉट टू डॉट ये सब ऑब्जर्वेशन करना, कोई आपको ये जो आपके एनालिस्ट के ज्ञानी बाबा है ना, जो आपको ज्ञान देते फिर कहीं आ जाओ कोर्स ले लो, नहीं बताने वाले। इतना डीपली ऑनेस्टी के साथ हम बता रहे हैं आपको, पढ़ाई कर लो लॉजिक के साथ, कोई तुक्केबाजी नहीं, डॉट टू डॉट लॉजिक बता रहा हूँ, वो भी दिखा दिखा कर कि यहाँ से मिलाओ यहाँ से मिलाओ, कौन बताएगा, कोई नहीं। अब आ जाओ आप लोग 50 ईमा वालों, आपको ईमा सेमा डेमा चेमा मेमा बड़ा मजा आता है। देखो आपका 50 ईमा के ऊपर प्राइस क्लोज हो रही है, तो अब यही 50 ईमा आपका सपोर्ट हो गया, इसके नीचे 2 क्लोज और ये प्राइस एक्शन पे आप देख ही रहे हैं, फिर वो तांडव मचाना शुरू करेगा, फिर परेशान करने लगेगा। अब मान लो इसके नीचे टूट गया, क्लोज कर गया, तो क्या भाई 23,555 भाई, मेरे भाई प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करो ना मेरे भाई। बहुत आपको बहुत 50 जगह से कोर्स ले लिया, प्राइस एक्शन है ना, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ समझ में कुछ नहीं आया। इसका लो क्या है, लो पकड़ो भाई 23,555, यही है महत्वपूर्ण जोन। ये अगर टूटता है तो ये सपोर्ट है, ये नहीं ये बच पाता है, ये भी टूट जाता है तो फिर फर्दर तांडव मचा देगा, फिर फर्दर ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। ये अगर टूट जाता है, ये लेवल से यहाँ से डॉट कनेक्ट करो, टूटता है तो ये गैप को तो फिल करेगा, तांडव मचा देगा। हो सकता है कुछ ना कुछ तांडव अगर मचाता है तो ये सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये टूटा तो तांडव बहुत भयंकर वाला मचाएगा, वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे कि ये गैप को तोड़े। ऐसे कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पे गया या फिर इसको तोड़ा, मान लो अभी यहाँ गया, तो ऐसा कर सकता है कि ये सब को अगर तोड़ता तो ये ऐसे डब्लू बना सकता है, फिर जो ब्रेक करेगा सीधा बूम बाम कर देगा, ऐसा हो सकता है। अपन क्या कर रहे हैं, तुक्केबाजी। आगे चलो ट्रेडर्स, आप लोग जो अब 1 घंटे की कैंडल पे फॉलो करने वाले ट्रेडर्स, इंट्राडे में ट्रेडिंग करने वाले, जुआ खेलने वाले भाई लोग, आप लोग समझो, प्राइस एक्शन में आपने पहले यहाँ लगा लिया हमने, अब ऐसे आपको समझ नहीं आएगा तो हम लगा लेते हैं। ये लीजिए, हमने लगा दिया आवरली कैंडल पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 23,940 आता है, और ऐसे भी महत्वपूर्ण लेवल बिना कोई इंडिकेटर के भी 23,940 आ रहा है। पहले तो ये है, उसके बाद 23,940। तो अब समझो भाई लोग, जब 23,940 के ऊपर 2 आवरली कैंडल या आवरली कैंडल पे अच्छी बड़ी कैंडल बन के क्लोज होती है, तो ये जो आप बुलबुल कर रहे थे वो चुलबुल हो जाएगा और डराने के लिए नीचे आएगा। यानी कि आपका 50 मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल, इसके नीचे प्राइस जाएगी तो बियर हल्ला मचाना चालू करना, फिर से शॉर्ट टर्म में डरने की शुरुआत करना, टेक्निकली इंडेक्स पे वो हल्ला मचाना चालू कर देना, गिर गया, अभी नहीं, जब तक आवरली कैंडल में ट्रेडर्स आपका प्राइस नहीं टूटता है। प्राइस ऊपर जाएगी, आपका ईमा भी ऊपर जाता रहेगा, तो ईमा ऊपर जाता रहेगा तो उसी को वही ऊपर जाते जाएगा, सपोर्ट मानते जाना। मान लो प्राइस ये 800 चली गई तो ये ईमा आके यहाँ 24,200 में खड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, महत्वपूर्ण लेवल 24,200 हो जाएगा। समझ में आया क्या, नहीं आया क्या, कोई बात नहीं, आगे देखो, इसको हटा दिया। अब अगर वो जो हमने चलो इसी को डाल दो, ये जो है ये 24,940 वो टूटा, फर्दर तांडव मचाएगा, तो वो तांडव, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा गैप फिल करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, जो कि 23,330-40 होगा। अब ध्यान रखो 23,340 अगर हुआ तो स्मार्ट लोगों का बाय ऑन डिप होगा। क्या होगा मेरे भाई, स्मार्ट ट्रेडर्स बोलेगा रिटेस्ट किया रे भैया, लूटो रे भैया, बाय ऑन डिप होगा। अगेन ये जो हमने कहा है इंडेक्स पे कहा है, कोई बाय सेल हो रिकमेंडेशन नहीं है, हमारी माइंडसेट के अनुसार, हमारे अनुभव के अनुसार ये बाय ऑन डिप ये एरिया हो सकता है 23,300-340 के आसपास। लेकिन क्या है भाई,
हमारे लिए है, वो हमारी चार्ट स्टडी पे है, हमें गलत साबित करते हुए इसको तोड़ ताड़ के नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, स्टॉप लॉस। बाय द वे मैं ट्रेडिंग और जुआ सट्टा नहीं करता, याद रखना, मैं बता रहा हूँ स्मार्ट ट्रेडर्स यहाँ क्या सोच रहे हैं। स्मार्ट ट्रेडर कहते हैं इस लेवल को तोड़ोगे जो अभी फिलहाल सपोर्ट है, उससे पहले तो यही है, इसको अगर तोड़ोगे और यहाँ पर कभी आए तो बाय ऑन डिप करेंगे। ये कौन कहता है, स्मार्ट प्रोफेशनल ट्रेडर कहता है कि आया तो बाय ऑन डिप करेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस की तरफ फेस करेगा, भाग गया तो, और बाजार एक डायरेक्शन में खाली ऐसे जाके खड़ा थोड़ी जाएगा, ऊपर नीचे करके जाएगा। सिंपल है भाई लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद आ रहा होगा। अब आ जाओ मंथली, इसको छोड़ो, सब हटाओ, सब हटा दिया। मंथली में भी 50 मूविंग एवरेज देख रहे हैं आप, इसको छोड़ो, ज़रूरत नहीं है। देखो भैया टेक्निकल खेलने वाले, मूविंग एवरेज की घुमाया वालों। अब देखो मंथली की क्लोजिंग अगर ये 25,300 के ऊपर कोई भी महीने की क्लोजिंग होती है तो ये जो गिरावट है ना, इसको पूरी तरीके से ये खा जाएगा। और यहाँ पे क्लोजिंग होती है 25,340 370 80 के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर अगर मंथली की क्लोजिंग होती है तो फिर इसको रेजिस्टेंस नहीं मानेगा, इसको भी फाड़ने की कोशिश करेगा। कुछ समय बिताने के बाद 2-2.5 महीने बिता दे, ऐसे थोड़ा डरा वड़ा के भगा के थोड़ा बिता दे, या ऐसे बिता दे, उसके बाद इसको अगर ब्रेक कर दिया, चूंकि ये डबल टॉप इस डबल टॉप को ब्रेक करेगा, कहीं भी ऊपर ले जा सकता है। कहाँ तक ले जा सकता है, चलो मेरे भाई देखते हैं। आने वाले 2 सालों का टारगेट पे तुक्का लगाते हैं, तो ध्यान से देखिए क्या है, बता देते हैं बच्चों को, ये सब मार्केट में खुद चलता है। मैं आपको बताऊं ऊपर का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अगर इसके ऊपर मंथली की क्लोजिंग पे सर्वाइव करता, उसने पहले बोलिंजर बैंड लगा लो। ऐसे आपको क्या समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं आता मेरे भाई। बॉलिंजर बैंड लगा लो तो देखो, बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड एक्ट लाइक ए सपोर्ट, मिड बैंड एक्ट लाइक ए रेजिस्टेंस। अगर नीचे से ऊपर जाता है तो इसके ऊपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर अच्छे से क्लोज करता है और प्राइस एक्शन पे ये 25,400 के ऊपर मंथली की क्लोजिंग कर जाता है, तो यहाँ पे एक जो है छोटा रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और याद रखना, अगर इसके ऊपर मंथली की क्लोजिंग करके बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर दिया तो ऊपर 29,000 27,500 कहीं पे भी बहुत तेजी से स्पीड से ले जाने का प्रयास करेगा। और जो यहाँ पर बेच के भागा था वो यहाँ पर एंट्री करेगा 28,000 पे आके, बोला गाड़ी छुट्टी रे भैया, गाड़ी छुट्टी रे भैया, समझ गए, ऐसा ही होता है। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट और फ्री फोकट में बता देते हैं। ये सब चीज़ें हम ट्रेनिंग में कवर करते हैं, लेकिन आपको बता देते, कोई बात नहीं, आप हमारे एकदम प्रिय फॉलोवर हैं और आप यहाँ तक आ गए, इतनी देर तक हमें झेल लिया आपने भाई साहब, इतनी देर लेक्चर देख लिया आपने, वही बहुत है। चलो भाई आते हैं, जितना गिरा है रिकवर करके उतना ऊपर जाएगा। कैसे निकालोगे मेरे भाई, सिंपल, यहाँ पे गए, जितना हाई है उसका लो पकड़ो, देन क्लिक करो, ऊपर चढ़ा दो। आने वाला पोटेंशियल टारगेट आपका 30,000। और ये जो मैक्वेरी, जेफरीज, ये जहाँ से भी आते हैं ना, ब्रोकरेज रिपोर्ट लेके निफ्टी इंडेक्स का टारगेट, ये वो ऐसे ही स्टडी करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उनके टेक्निकल एनालिस्ट बताते हैं, फिर वो रिपोर्ट बना देते हैं, माइक्रो इकोनॉमी ये वो हैन तेन। तो टेक्निकल एनालिसिस हर कोई से फॉलो करता है, रिपोर्ट कैसे भी बना दे, इस बात को ध्यान रखना। वो थोड़ी बोलेगा कि मैंने टेक्निकल बेस्ड पे, फिर वो अपनी पूरा ज्ञान लगाएगा, जेफरीज हो या मैक्वेरी हो, कि ये माइक्रो इकोनॉमी ये वो ग्रोथ ये हैन तेन, फिर बोलेगा कि टारगेट आया 30,000। ऐसे आपका टारगेट तो ऐसे ही दिख गया आपको, है ना भाई लोग, समझ में आया। रिपीट करना, फिर से सुन लो। ये लेवल है सपोर्ट, जो बच्चे बोले क्रेस, उसको बोले इसको तोड़ो भैया मंथली में, फिर आना क्रेस करवाने। और ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर एक मंथली की क्लोजिंग, देन बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट, देन बूम बाम, बहुत तेजी से स्पीड से भागने की कोशिश कर सकता है, नो गारंटी नो वारंटी। ऐसे चार्ट की स्टडी की जाती है, करो भैया। हमने अभी कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, ये तो आपको समझाने के लिए लगाया, दिखाने के लिए। वैसे भी अगर आप देखें तो ये लीजिए ना, आपका लेवल यहीं से प्राइस एक्शन पे तो आ ही जाता मेरे भाई। ये देखो ना, यहाँ पे आ ही गया, लेकिन हम प्राइस एक्शन में इसको मानेंगे। यहाँ पे 2 कैंडल है, ये देखने, इसके ऊपर 25,400 के ऊपर क्लोज कराओ मंथली की, फिर आप ये रेजिस्टेंस को भी छोड़ दोगे और भगा दोगे ऊपर,
ऐसा करेगा बाजार, इसमें सबसे बड़ा इसका साथी बनेगा इसका जो है पुत्र है। वो पुत्र कौन है आपको पता होना चाहिए। सिंपल, समझ में आ रहा है? क्लियर गाइस? कुछ समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद आ रहा होगा। सेंसेक्स पे भी देख लो, सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट पे हर चीज को स्टडी कर लेना। सेंसेक्स में भी देख रहे हैं आप वही, ये तो बोलिंजर बैंड के नीचे भी चला गया था, अब वापिस से ऊपर आ गया। इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज, देन क्रेस क्रेस खेलो। फिलहाल सेंसेक्स में रेजिस्टेंस ये मंथली की पूरी कैंडल अगर इसके मिड वे के मंथली के ऊपर क्लोज करता है तो अपसाइड यहाँ ये ब्लास्ट करता है, तो फिर बूम ब्लास्ट। समझ में आया? ऐसे स्टडी करना है। हमने इंडिकेटर फिंडिकेटर लगाया है उसको आपको पढ़ाने के लिए, हम तो प्राइस एक्शन पे देखता है। ये लो यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन आ गया, सिंपल सा है। यहाँ पे ये लो प्राइस एक्शन आ गया, इसके ऊपर मंथली क्लोज कराओ। अब इसको डॉट को कनेक्ट करो, तो यहाँ देखो इसको कनेक्ट किया, इन दोनों कैंडल को कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, आ गया। इसके ऊपर पूरी मंथली कैंडल क्लोज करवाओ, फिर बताओ क्या होता है। तो ऐसे चार्ट की स्टडी करनी है। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, नो सी नो पी। जितना जुआ खेलोगे उतना मरोगे। अब याद रखो, सी पी खेलना है तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन अपनाओ, अपना जीवन सुखमय बनाओ। फिर से सुनो, लॉन्ग टर्म ऑप्शन अपनाओ, अपना जीवन सुखी बनाओ। 2-4 बार सिर्फ साल में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर रोज ट्रेड नहीं करने का, और ब्रोकर को और गवर्नमेंट को अमीर नहीं बनाने का। आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो, बाकी सब मोहमाया। नहीं तो बरसाती मेढक तेजी में आएंगे, मंदी में गायब हो जाएंगे, और जो कुछ बच जाएंगे तो मंदी में आपको और डराएंगे, और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। बस आप उस माया में रह जाएंगे, और गिरेगा और फिर वही आएंगे रिकॉर्ड हाई पे बोलेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। बस इसी चक्कर में आप दूसरों के ओपिनियन में, दूसरों को फॉलो करने के चक्कर में मोहमाया में रहते रहें और अपना टाइम बर्बाद करते रहें। इसलिए कहता हूँ आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो, इस तरीके से पढ़ाई करो और सीखने समझने का प्रयास करो, माइंडसेट डेवलप करो। धन्यवाद।